हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि सुबह का टाइम है और मैं नहा के आ गई हूँ और ये है छठ के एक दिन पहले का नहाए खाए के डे का जो ये ब्लॉग है। और छठ का भी इसी में है ब्लॉग और ये नहाए खाए का भी है। तो ये मैं आ गई हूँ किचन में नहा धो के और ये चना दाल और इसमें लौकी डाल के आज बनता है, सबको पता है। जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता दी हूँ कि ये लौकी वाला आज बनता है। आज के दिन के खाने को मोस्टली लौका भात कहा जाता है कि लौका भात खा के और व्रत रहा जाता है। तो हम लोग बड़ा वाला वो जो छठ होता है वो नहीं करते हैं 3 दिन वाले, हम लोग करते हैं 2 दिन वाला। जो एक दिन लौकी भात खाते हैं और दूसरे दिन व्रत रहते हैं, तीसरे दिन जो अर्घ लेते हैं दूसरा वाला, मतलब कि जो शाम और सुबह का अर्घ लेते हैं ना, बस वही वाला हम लोग व्रत करते हैं चारों देवरानी जेठानी। और ये चने की दाल में मैं लौकी डाल के और बैठा दी हूँ और सिंपल सा बस वही चना का दाल धो करके और उसमें लौकी काट के हल्दी, नमक और हींग, जो दाल में मोस्टली ऐसे हम लोग जो बनाते हैं नॉर्मली वैसे ही बनाएंगे। बस लहसुन प्याज को नहीं छूना है आज, ये ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। और ऐसा होता है ना कि व्रत होता है तो लगता है कि अरे कुछ आज ही मुंह में ना जाए, आज कुछ खा ना ले, ऐसा होता है। जो चीज़ मना होता है ना तो लगता है कि वो हम कहीं गलती से खा ना लें, ऐसा होता है मेरे साथ। आप लोग के साथ होता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। और ये जीरा मैं भून रही थी, भून करके इसको और पीस लूँगी क्योंकि जीरा जो है पाउडर वो ख़त्म हो गया था। और आलू गोभी का भुजिया बनाऊंगी क्योंकि इसमें लहसुन प्याज के बिना भी ये बनाया जा सकता है सादा। इसमें सिर्फ मिर्चा और हल्दी पाउडर और नमक डाल करके बनाऊंगी और जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर डालूंगी और प्याज लहसुन नहीं यूज करूंगी। तो ये मतलब और कोई सब्जी इतना समझ में नहीं आता है, तो मुझे यही समझ में आता है कि आलू गोभी का भुजिया बन जाता है अच्छे से बिना लहसुन प्याज का। तो यही वाला मैं बनाती हूँ, हर साल ही मोस्टली यही बनाती हूँ मैं। मुझे भी छठ करते हो गया होगा 10 या 11 साल हो गया होगा, लेकिन मैं हर साल ऐसे ही बनाती हूँ। और जब जॉइंट में भी हम लोग थे तो यही बनता था मोस्टली। तो जो आलू गोभी का भुजिया है और ये ब्रेड, मक्खन और मेरी जेठानी पकौड़ी बनाए थे आलू का, तो वो दी थी। तो ये हम लोग का आज नाश्ता हो गया क्योंकि सिंपल ही करना था नाश्ता, तो कुछ बनाना ही था। और ऐसा होता ना कि जब कुछ ना डालना रहे, जैसे कि लहसुन प्याज यूज ना करना रहे, तो समझ में नहीं आता कि बनाए क्या। और ये हमारा खाना सिंपल सा सादा लौकी वाला देखिए दाल। और लौकी वाला दाल जब बन जाता है ना तो जीरा और घी का इसमें तड़का दिया जाता है और सूखा मिर्चा का। तो मूली टमाटर का जो सैलड है, पापड़ है और आलू गोभी का भुजिया है, दाल है, चावल है और रोटी है। तो यही हमारा खाना था सिंपल सा दिन में। और बात रह गई अब रात की। और ये देखिए, ये मैं मेहंदी लगा ली थी दिन में, एक हाथ में रात में लगाऊंगी, तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों से। और ये आ गई थी शाम का खाना बनाने के लिए। तो ये शाम को खाना बनाने के लिए सोयाबीन और आलू टमाटर का सब्ज़ी बना रही थी क्योंकि इसके सिवा समझ में नहीं आ रहा था। तो बस आज ऐसे ही जैसे सूखा हरा मिर्चा डालेंगे और अदरक फ़ौरन में यही डाली थी मैं आज। ऐसे तो लहसुन पड़ता है, लेकिन हरा मिर्चा और अदरक डाली थी। और जो अपना बेसिक मसाला होता है वो सब डाल करके टमाटर आलू का सब्ज़ी बनाऊंगी। और पूड़ी सेवई और यही था हमारा जो खाना था। देखिए, मूली और सब्जी, पूड़ी और सेवई, ये रात का खाना था व्रत के एक दिन पहले का। और ये देखिए, ये हमारा खाना। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसा होता है ये व्रत। मतलब बहुत लोगों के यहाँ नियम जो है चेंज होता है थोड़ा थोड़ा। ऐसे व्रत और पूजा तो एक ही जैसा होता है जो अर्घ लेने का है, लेकिन ना नियम खाने पीने का थोड़ा बहुत हो सके चेंज होता होगा किसी के यहाँ। और ये देखिए, ये रात का टाइम है, जब खाना वाना खा लिए थे तो मेहंदी लगा रही थी। और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ब्लॉग में, तीज वाले या छठ वाले में भी, कि मुझे इतना सब्र नहीं है कि मैं मेहंदी बैठ के रचवाऊँ या खुद भी मैं रचूँ। तो मैं ऐसा ही मोस्टली लगाती हूँ, ऐसे ही गोल गोल टिक्की वाली। और एक ये वाली मेहंदी लगाई थी एक हाथ में और उस हाथ में वैसे लगाई थी। तो बस यही था मेरा आज मेहंदी का डिज़ाइन, जो कलाकारी था मैं कर चुकी हूँ अपना। और ये छठ के दिन का ब्लॉग है। तो छठ के दिन मैं आई तो ये जो मेरी दोनों बड़ी वाली जिठानी लोग हैं ना, वो प्रसाद वगैरह सब कुछ बना चुकी थी। और हर साल वही लोग बनाती हैं। और ये जो फल वगैरह धोने धाने का सारा होता है तो वही लोग करती हैं सब कुछ। ये रेडी होता है जो हम लोग मतलब हम लोग इसमें नहीं, मतलब मैं तो नहीं करती हूँ कभी भी। ये पूजा पाठ का जो बनाना होता है तो मैं नहीं बनाई हूँ, दोनों जिठानी लोग ही मेरा बनाती हैं। मतलब मेरी जो दोनों जिठानी हैं वो पूरा पूजा पाठ का बनाती हैं। और ये बहुत साफ़ सफाई से बनता है। और ना ये अलग रूम में एक रखा जाता है, ऐसे कुछ कोई आ नहीं सकता है यहाँ पे। कहते हैं ना, किसी की परछाई भी नहीं आती है यहाँ पे। तो जो भी जाए नहा धो के उस रूम में जाते हैं, एक रूम में जहाँ फल वगैरह रखा रहता है या फिर बनता है प्रसाद जो, तो या फिर बिना चप्पल के नहा धो के, बहुत बहुत रीति रिवाज होता है इसका। और दोपहर में ये आ गई थी ठकुराइन हमारे यहाँ पैर रंगने के लिए, जो महावर लगाती हैं। तो ये हमारे लिए एकदम ज़रूरी है। और ये पैर
में महावर लगा के वो चली गई हैं, और ऐसा ही कुछ आज इस बार ये लगाई हैं महावर। और अब हम लोग जो है रेडी हो गए थे छठ में जाने के लिए। और ये मेरी जिठानी है बड़ी वाली, तो ये सारा सामान कुछ रख ली थी और एक बार चेक कर रही थी कि कुछ छूट ना जाए। और अब ये हमारा जो दौरा है फल का, छठ घाट के जाने के लिए रेडी हो गया है। और ये मेरी जिठानी का ही लड़का है, वो लेकर के जाने के लिए निकल गया है। गाड़ी में रखना पड़ता है क्योंकि हमारा छठ घाट जो है थोड़ी सी दूरी पे पड़ता है, हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ पे हमको जाना पड़ता है। और ये देखिए अब ये निकल गया है और जाएगा छठ घाट के लिए गाड़ी में रखने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग भी जाएंगे कलश लेके, मेरी जिठानी जाएंगी और हम लोग भी जाएंगे अब। तो ये देखिए, और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही थी। और ये जो है रिकॉर्डिंग जो मतलब मैं ब्लॉग में ये डाली हूँ, ये कोई और मुझे दिया था, मुझे लग रहा है मेरी बेटी की थी रिकॉर्ड ये। और ये हम लोग हैं, तो ये हम लोग का लुक है जो छठ का है। और अभी हम चारों देवरानी जिठानी ही दिखेंगे आप लोगों को। ये हम 3 लोग हैं, बड़ी वाली जिठानी है, 3rd नंबर वाली जिठानी है और मैं हूँ। और 2nd नंबर वाली अभी तैयार हो रही थी, तो वो अभी आएंगी। और ये देखिए ये गन्ना जो छठ के घाट जाता है, तो ये है गन्ना, बहुत सारा गन्ना था इस बार, बहुत ज़्यादा आ गया था गन्ना, तो इनको उठाने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। और ये भी गाड़ी से जा रहा है जो गन्ना भी है, तो छठ के घाट जाएगा तो ये भी एक ऑटो से करके यही लेके चले जाएंगे और गाड़ी से फिर हम लोग जाएंगे। और एक गाड़ी और जाएगा जिससे बच्चे लोग जाएंगे और बाकी लोग जिनको जाना होगा वो बाइक से जाएंगे। तो क्योंकि अब कैसे भी साधन से। और ये मेरी 2nd नंबर वाली हाँ जिठानी आ गई हैं, और ये हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और अब हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं छठ के घाट पे। और गन्ना वगैरह जो है पहले ही चला गया है, और जो दौरा है इसी गाड़ी में पीछे रखा हुआ है हमारे यहाँ। और ये हमारा रास्ता हो गया शुरू छठ के घाट जाने का। तो बस पास ही हम लोग आ गए हैं, बहुत पास हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, अब छठ घाट से पास आ गए हैं हम लोग। और यहाँ पे बहुत मेले की तरह सब सजा धजा था। ऐसे तो यहाँ पे एक शंकर भगवान का बहुत प्राचीन मंदिर भी है, और बहुत पहले मैं उसको शेयर भी की थी शिवरात्रि के दिन का, तो वहीं पे ये हमारा छठ घाट है। और यहाँ पे ना हमेशा शिवरात्रि हो या कुछ मेला वगैरह भी यहाँ पे लगता रहता है, तो यहाँ का जो माहौल भी है बहुत पूजा वाला वाइब भी आता है और अच्छा लगता है। और ये हम लोग जाने लगे थे वहाँ पे छठ के घाट। तो छठ के घाट पे ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी बेदी हो, आप कहीं पे भी बैठ के पूजा कर लें। वो बाकायदा 10 दिन 15 दिन पहले अपने नाम का एक बेदी वहाँ पे लीप पोत के बनाते हैं बच्चे जाके। तो हम वही नाम वाला बेदी ही अपना खोज रहे हैं कि वो कहाँ पे है, तो जो हमारा नाम वाला होगा ना वहीं पे जाके हम पूजा करेंगे। ऐसे नहीं हम किसी के यहाँ भी जाके पूजा नहीं कर सकते कहीं पे भी बैठ के, तो वही हम बेदी पे जा रहे हैं जहाँ हमारा जो हमारे घर के बच्चे जाके बनाए हैं, और वो जहाँ पे हमारा नाम लिखा हुआ है। तो ये हम आ गए, यहीं है पास ही में है हमारा, तो वहाँ पे ही हम बैठेंगे और पूजा करेंगे दोनों टाइम, सुबह में भी और शाम को भी। तो ये रहा हमारा बेदी, इसको बेदी ही कहा जाता है। आप लोग के यहाँ ये बनता है कि नहीं ज़रूर बताइएगा मुझे। हमारे यहाँ तो ये बनाया जाता है, और बचपन से मैं देख रही हूँ जब मेरी मम्मी भी क्या करती थी, तो हमारे यहाँ नदी था गाँव में, तो नदी के यहाँ भैया लोग जाके पहले ही जैसे दिवाली वाले के दिन ही जा करके और उसको बना दिया करते थे बेदी, अपना नाम लिख के खूब बड़े में अक्षर में कि हाँ ये हम लोग का बेदी है। तो ये हम चारों जेठानी देवरानी और जो मेरी जेठानी है वो अपना सब रखने लगी हैं। और हमारे यहाँ क्या है ना कि सूप और ये सब दौरा अलग अलग नहीं है, करते हम चारों लोग हैं, लेकिन हम चारों लोग जो हमारे सास का था दौरा और कलश उसी से करते हैं चारों के चारों लोग, जो सूप भी है ऐसा नहीं है हम चारों लोग करते हैं, तो चारों लोग का अलग अलग नहीं है, किसी का भी नहीं है, ये है हमारे सास का। तो इसीलिए ये बात को क्लियर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप एक ही दौरा और एक ही कलश और एक ही सूप देख करके ये ना सोचें कि एक ही क्यों है जब 4 लोग व्रत हैं, तो इसलिए इसको मैं क्लियर करना ज़रूरी समझी हूँ। और ये सब कुछ यहाँ पे जो कलश पे रखा जाता है वो सब मेरी जिठानी रखने लगी थी। और ये यहाँ का माहौल देखिए, और हम लोग ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए थे, अभी बहुत कम ही लोग आए थे। अभी थोड़ी देर देखते देखते ही मतलब 10-15 मिनट में ही इतनी भीड़ यहाँ पे बढ़ जाएगी कि पैर रखने का भी जगह नहीं रहेगा। और ये गन्ना को खड़ा करने लगे थे पानी में, और ये रात भर यहीं रह जाएगा, सुबह में फिर जाएगा, क्योंकि ये फिर कोई छूता भी नहीं है। और यहाँ पे पूजा पाठ का है तो ऐसा कोई चोरी तो कोई ही नहीं करेगा, चुराने वाला ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे लोग रात में रहते भी हैं, तो जितने लोग हैं गन्ना लगाए हैं ये सब लोग छोड़ देंगे, सुबह में अपना जब दूसरा अर्घ हो जाएगा फिर वो लोग जब घर जाएंगे तो लेके जाएंगे अपना अपना। और ये हमारा गन्ना देखिए, और बहुत मुश्किल होता है इसको लगाना क्योंकि बहुत ज़्यादा था ना इस बार गन्ना भी, तो ये जल्दी लग भी नहीं रहा था, मतलब इसमें पानी में इसको खड़ा करना मुश्किल हो रहा था इन लोग के लिए, लेकिन फाइनली कर ही लिए लोग। और ये हम लोग थोड़ा सा बैठ करके और अपना एक होता अब तो ये भी हो गया ना कि पूजा के साथ साथ थोड़ा सा सेल्फी भी होने लग रहा है, तो वो भी हो गया था।
और मुझे रिकॉर्डिंग भी करना था क्योंकि मुझे ब्लॉग में शेयर करना था। और बच्चे अभी पीछे थे, वो आए नहीं थे गाड़ी से, ताकि मैं किसी और से मतलब वीडियो वगैरह बनवाऊँ। तो मुझे शेयर भी करना था, तो मुझे करना ही पड़ रहा था रिकॉर्डिंग भी। अब चाहे कुछ भी हो, मुझे करना था, सब लोग के साथ शेयर भी करना था। और ये दिया वगैरह जल गया था और शाम होने ही लगा था। अब अर्घ का धीरे धीरे टाइम भी हो रहा था। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। और छठ का ना एक अलग ही होता है रौनक। खैर सब त्यौहार का अपना महत्व होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छठ ही है। लेकिन छठ ना एक हमारे यहाँ मतलब ये त्यौहार नहीं, ये महापर्व के रूप में मनाया जाता है, तो इसलिए इसको एक अलग रूप से हम देखते हैं। छठ का इंतज़ार बहुत लोगों को 1 साल से होता है। और कहीं कहानी में ही शायद मैं सुनी थी कि इसको जो छठ का शुरुआत था वो सीता मैया की थी, क्योंकि उन्हें श्री रामचंद्र जी को जो ब्राह्मण दोष लगा था, ब्राह्मण हत्या दोष, क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया था और रावण जो था वो ब्राह्मण था। तो उस दोष को मिटाने के लिए सीता माता जो है ये व्रत की थी, 3 दिन का बहुत ये तपस्या वाला व्रत माना जाता था। तो ये इसलिए वो की थी और शुरुआत उन्हीं से हुआ था, जैसा मैं सुनी हूँ ये कहानी में। अब पता नहीं कितना सही है, आप लोग अगर कुछ और होगा इसका कहानी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मुझे जानकारी था जो वो मैं बता दी हूँ आप लोगों को। तो और ये देखिए, ये हमारे यहाँ जब हम लोग ये पूरा पूजा का जो यहाँ पे लग जाता है कलश वलश, तो फिर ना मेरी जेठानी जो है आँचल में ऐसे सिंदूर लगा के और आँचल भरती हैं, सुबह में भी और शाम में भी। और जेठानी का ना दूसरी वाली जेठानी जो है वो भर देती हैं, क्योंकि उनको भी तो भरना होता है ना आँचल, तो खुद से नहीं भरेंगी, इसलिए वो दूसरी वाली जो जेठानी है वो भर देती हैं उनका आँचल। और ये देखिए ये मेरी बारी आ गई, तो अब मुझे भी दे रही हैं जो फल वगैरह। और जब सुबह में हम लोग व्रत खोलेंगे ना, तो इसी आँचल के ही फल से या जो पूड़ी वगैरह जो ठुकुआ हमको देती हैं जेठानी, तो उसको ही पहली बार खा के और हम पानी पीते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नियम है। और यहाँ का जो चना होता है, जो चना को बहुत मेन प्रसाद के रूप में हम मानते हैं। और ये देखिए ये हमारे आँचल में दी हैं, ठकुआ है और फल है 4-5, इसमें 5 तरह के मतलब सब चीज़ मिला के 5 होना चाहिए। तो केला, संतरा, मौसम्बी और ये जो पानी फल होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, हमारे सिंघाड़ा भी बोलते हैं। तो ये सब कुछ मिला के और ठकुआ भी उसमें, तो सब देती हैं। और ये सूर्य भगवान का यहाँ पे मूर्ति लगा था। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत लोग सेल्फी वगैरह खिंचवा रहे थे। और इससे ना बहुत सुंदर हो जाता है जो ये पोखरे का रौनक है और बढ़ जाता है। और यहाँ पे अब टाइम हो गया था हमारे अर्घ का, तो ये मेरी जेठानी ले रही थी, बड़ी वाली जेठानी अर्घ। और उसके बाद ये भी मेरे जेठ हैं, जो मतलब अपनी भाभी को, मतलब मेरी जेठानी को अर्घ दे रहे हैं। और ये भी मेरी जेठानी है, जैसा कि आप लोग को मैं बता ही चुकी हूँ। तो अपने बेटे से ये ले रही हैं अर्घ, और बेटे और पति बेटियों से भी सबसे अर्घ हम लोग ले सकते हैं। तो ये देखिए ये ले रही हैं अर्घ, और ऐसे ही सब लोग बारी बारी से हम चारों लोग जो है अर्घ लेंगे। और ये मेरी एक और जेठानी जो अपने मतलब पति और बच्चों से ही वैसे ही अर्घ लेंगे। और ये मेरा बेटा दे रहा है, मैं अर्घ ले रही हूँ, और मेरा बेटा दे रहा है और मेरे पति देंगे। क्योंकि मेरी बेटी जो है अभी आई नहीं थी, मतलब शाम वाले में नहीं आई थी, वो सुबह वाले में आई थी, तो सुबह वाले में वो अर्घ देती है। और देखिए मेरे हस्बैंड आ गए हैं उधर, तो दोनों लोग मतलब बेटा और हस्बैंड, आप दोनों लोग से अर्घ ले सकते हैं। बेटी से भी सब लोग, और भी कोई लोग दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, भाई भाई सब कोई भी दे सकता है अर्घ। लेकिन यहाँ पे अब सबके हस्बैंड बेटे ही है, तो वही लोग से हम लोग अर्घ लेते हैं। और ये लोग मतलब कि अपनी भाभी को भी अर्घ देते हैं, जैसे कि मेरी जेठानी को, जैसा आप लोग देखे हैं। और ये हम लोग का अर्घ हो गया है चारों लोगों का। तो अब हम लोग आ गए हैं, गाड़ी को अपने देख रहे हैं कि गाड़ी कहाँ खड़ा है, ताकि अब हम लोग शाम के समय अब घर जा सके। और फिर एक बार सुबह आएंगे, और मतलब यही छठ का अपना जो सुबह का अर्घ लेने के लिए, तो अब भोर में हम लोग आएंगे। और ये अब हम लोग निकल गए हैं मतलब घर जाने के लिए। तो जैसा कि बताई हूँ कि दूर है थोड़ा सा हमारे घर से घाट, तो आने में भी टाइम लग जाता है। और क्योंकि ये टोटो वाले ऑटो वाले से बहुत जाम था, गाड़ी से भी, 4 व्हीलर से भी, तो इसलिए थोड़ा आने में टाइम लग गया। और ये घर पे आके जेठानी जो है, ये कलश पे दिया जो जलता है ना, ये रात भर जलता है, ये मतलब बुझता नहीं है। तो इसमें घी बहुत ज़्यादा डाल रही हैं। और इसके बाद अगर ये थोड़ा कम भी होगा, तो बच्चे लोग जगह होंगे ना, तो वो लोग भी डाल सकते हैं इसमें घी। तो हाथ धो करके वो लोग भी कई बार इसमें डाल देते हैं, जैसे जेठानी लोग की बेटी या कोई बेटा, कोई भी डाल सकता है इसमें घी। और इसको जलाए रखते हैं, सबको पता है कि ये रात भर जलेगा, तो इसका सब लोग केयर करता है कि मतलब ये दिया जो है बुझे नहीं।
और सुबह का फल इसमें निकाल करके दौरे में, शाम का जो फल है वो अलग होता है, सुबह का अलग होता है, सुबह का निकाल के दौरे में रख दी हैं। और ये सुबह का टाइम है, 4 या 4:30 का टाइम हो रहा होगा और हम लोग फिर निकल गए हैं सुबह छठ के घाट जाने के लिए। तो ये हमारी गली जो है ना थोड़ी ज़्यादा ही लंबी है, सुरंग जैसी, तो ऐसा लग रहा है कि कितना अंधेरा अंधेरा है। खैर बाहर अंधेरा था भी, लेकिन गली में थोड़ा लाइट वाइट भी कम दिख रहा था। और ये अब हम लोग आ गए हैं बाहर और गाड़ी में बैठ के फिर हम लोग जाएंगे अब छठ के घाट पे। और इस टाइम है ना, सुबह मेरी बेटी भी गई थी तो वो रिकॉर्डिंग कर रही थी, इसलिए ये पूरा प्रॉपर आया है मतलब छठ के घाट जाते समय का। और वहाँ पे भी बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग वो की है। और ये हम लोग आके बाहर अपने घर के बाहर गाड़ी में बैठ गए हैं। और ये जो गाड़ी दिख रहा है, तो और भी मतलब मैं बताई हूँ, मेरे घर में यहाँ पे बगल में चाची जी लोग का 2 लोग का और परिवार रहता है, तो उन लोग की गाड़ी थी, वो लोग भी अब बस निकलने वाले हैं, वो लोग भी जाएंगे। और हम लोग अब निकल गए हैं अपने घर से घाट की तरफ जाने के लिए। अब वहाँ पहुँचने के बाद फिर से वही जो कार्यक्रम था जो शाम को मैं सारा दिखाई हूँ, वो सुबह में फिर से वैसे ही होगा घाट के यहाँ। जो हम अपने घाट पे पहुँच जाएंगे, अपने जहाँ पे हमारा जगह था वहीं पे हम करेंगे पूजा। और जो पुराना जो रात का है वो दिया वगैरह कुछ भी नहीं जलाएंगे, सब कुछ अब इस टाइम जो है वो नया रहेगा। और ये दिया जला के छोड़ा जाता है पानी में। तो ये मेरी जेठानी की बेटी है और मेरी बेटी भी है, तो ये लेके जा रही थी दिया जला करके और पानी में ऐसे ही छोड़ने के लिए। तो ये देखिए, और ये लोग छोड़ती हैं लेकिन दिया जो है ना वो डूब जाता है। शायद मेरी बेटी तो बता रही थी कि मम्मी दिया ज़्यादा दूर गया ही नहीं, डूब गया है। क्योंकि उसमें लोग होते हैं ना पानी में, तो बहुत हलचल होता है। तो ऐसा नहीं है कि पानी स्थिर नहीं होता है, बहुत लोग पानी में खड़े भी होते हैं। तो उसमें इतना ये नहीं है कि दिया बहुत देर तक जलता रहेगा। और ये हमारा जो दौरा है, और अब जो मेरी जेठानी है इसमें से पूरा निकाल निकाल के और सब सूप पे रखेंगी, ठकुआ फल और ये सब। और फिर से वैसे ही होगा जैसे कि शाम को हुआ था। तो सारा कुछ दिया वगैरह जला ली थी। और अब हम दिया वगैरह जलाने के बाद ना फिर हम चले जाएंगे अपना जो यहाँ पे बोली हूँ ना मंदिर है शंकर भगवान का प्राचीन, वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे बेटी को और जेठानी की बेटी को हम लोग छोड़ के जाएंगे, ताकि वो लोग देखती रहेंगी सब कुछ यहाँ पे दिया वगैरह जला उला करके, और बता के कि अब दिया में घी कम होगा तो डालती रहना इसमें। और फिर उसके बाद दर्शन करने के लिए जाएंगे। क्योंकि फिर ना नहीं तो शंकर भगवान के मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है। जितने लोग भी पूजा करते हैं सब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, फिर वो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। फिर वो बस का नहीं होता है कि जाके और हम दर्शन करके और वापस आ जाए, क्योंकि उसके बाद तो अर्घ का टाइम हो जाएगा। और ये फिर से शाम को जैसे हमारे यहाँ आंचल भरी थी, मतलब हम चारों लोग का जो आंचल भराया था और सिंदूर लगा था, और ये जो फल वगैरह ठकुआ जो आंचल में डाली थी मेरी जेठानी, तो वही सारा कुछ फिर से हो रहा है। तो पहले बड़ी जेठानी का होगा, मतलब सेकंड नंबर वाली जेठानी का बड़ी जेठानी करेंगी, फिर थर्ड नंबर वाली का, फिर फोर्थ मैं, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो फिर मेरा भी करेंगी। और ये देखिए ये एपन लगाती हैं और उसके बाद इसमें सिंदूर लगाती हैं आंचल पे, और उसके बाद सिंदूर मांग में भी लगाएंगी, और उसके बाद जो है फल देंगी आंचल में। तो बस ऐसा ही हमारा छठ बीत रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोग का कैसा बीता। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे लग रहे हैं ना कि बहुत बढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और सपोर्ट मेरे लिए और मेरे ब्लॉग के लिए, तो मैं ताकि और जल्दी जल्दी ग्रो कर सकूं और कुछ मेरा भी डॉलर जो है इंक्रीज हो सके और मैं भी कुछ अपना अर्निंग कर सकूं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मैं जिस दिन अर्निंग करूंगी आप सभी लोगों को ज़रूर बताऊंगी, मतलब जिस दिन मैं अपना उतारूंगी पैसा मुझे मिलेगा, डॉलर मुझे मिलेगा, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। तो वो दिन छठ माता करे कि जल्दी आए मेरे भी लाइफ में। मतलब हर ब्लॉगर को एक होता है ना, मेहनत करते हैं तो उम्मीद होती है, तो मैं भी मेहनत तो बहुत सालों से कर रही हूँ, उम्मीद अब है कि जल्द ही वो दिन मेरे लिए भी आएगा। और अगर आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो जिनको ऐसे डेली ब्लॉग या फिर घर से या मतलब ऐसे फेस्टिवल वाले जो मतलब एक हाउस वाइफ जो भी ब्लॉग शेयर करती है ऐसा ब्लॉग देखना पसंद हो, तो उनसे भी ज़रूर मेरा ब्लॉग शेयर करिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो एकदम ज़रूरी है, तो जो भी देखे वो ज़रूर करे। ऐसे आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो मैं आप लोग से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे ब्लॉग को लाइक भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और ये देखिए मेरी जेठानी को लगा रही है, मेरी जो दूसरी नंबर वाली जेठानी है वो लगा रही है सिंदूर और उनका आंचल भर रही हैं। ये भोर वाले टाइम का है। और थोड़ा सा ना बैकग्राउंड से ना थोड़ा सा आवाज़ आता रहेगा, तो उसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं कभी भी ये वॉइस ओवर करूँ आवाज़ तो आता ही रहेगा।
अब इतने लोग हैं घर में, जॉइंट फैमिली है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं। अब ये यहाँ का सारा काम हो गया है, तो अब हम लोग जाने लगे थे शंकर भगवान के मंदिर में। तो यही हम चारों लोग अब उठ गए थे जाने के लिए, और जिठानी की बेटी और मेरी बेटी जो है यहाँ पे बैठ करके देखती रहेंगी। और घी वगैरह थोड़ा बहुत दिया में कम होगा तो वही बस डालना रहेगा, बाकी सब कुछ तो जिठानी कर ही चुकी हैं। और ये यहाँ पे मंदिर के बाहर फूल बिक रहा था, तो फूल हम लोग ले लिए हैं। और जो मीठा है और फल है वो ले ली थी जिठानी चढ़ाने के लिए, बस फूल ही नहीं था तो वो हम लोग ख़रीद लिए हैं यहाँ से। और मंदिर में अब जाने लगे हैं, मंदिर में जा करके और दर्शन करके। और बहुत भीड़ था, इसके बावजूद भी बहुत भीड़ था, क्योंकि बहुत लोग अभी घाट पे थे, मगर फिर भी बहुत भीड़ था मंदिर में, क्योंकि आज जो है सोमवार का दिन था। जो दूसरा वाला रथ था वो सोमवार के दिन था, तो भीड़ बहुत है। और यहाँ पे चप्पलों को देख के समझ में आ सकता है कि कितनी भीड़ है। और ये मंदिर में हम लोग दर्शन कर चुके थे, तो थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि मुझे शेयर भी करना है आप लोगों के साथ कि मैं कब कब क्या क्या की हूँ, तो इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। और ये रही मैं, और ये मेरी जिठानी लोग हैं, सब लोग हम लोग दर्शन कर लिए। और लास्ट में ये तुलसी जी का जो है दिया दिखाते तुलसी जी को, और फिर पूजा करते। और अब हम लोग यहाँ से फिर निकल जाएंगे, क्योंकि भीड़ है ना, बढ़ता जा रहा था मंदिर में। और अब हम लोग जाएंगे अपने जहाँ घाट है हमारा, जहाँ पे हम बैठे थे बेदी पे, वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि अब अर्घ का भी टाइम थोड़ी देर में हो जाएगा, तो अर्घ भी लेना होता है इसलिए। और मंदिर से अब हम निकल गए हैं, और ये मंदिर के चौखट का पैर छू के और फिर अब हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि अब हमारा दर्शन जो था अच्छे से क्या हो गया था, मतलब ठीक से हुआ था, मगर भीड़ बहुत ज़्यादा था। और ये हम चारों जने, और ये अर्घ का टाइम हो गया, तो मेरे हस्बैंड नहीं है, अपनी भाभी को अर्घ दे रहे हैं, मतलब मेरी बड़ी वाली जिठानी को। और ये देखिए, तो सभी लोग वैसे ही बारी बारी से अर्घ लेंगे, मतलब हम चारों जो देवरानी जेठानी हैं एक ही सूप से, जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि एक ही सूप से हम लोग अर्घ लेंगे। तो सब लोग इंतज़ार करते हैं अपनी अपनी बारी का, तो सब लोग बारी बारी से अर्घ लेंगे। और ये जो सुबह के टाइम पे है ना, दूध से अर्घ देते हैं, शाम के टाइम पे तो गंगा जल होता है, सुबह के टाइम पे दूध से होता है अर्घ। और ये जो दूध है यहीं पे मिलता है घाट पे ही, जो समिति वाले लोग हैं वही लोग देते हैं। और जो शाम का जो अर्घ होता है ना, तो जिधर से सूर्य अस्त होता है उधर का मुंह करके अर्घ लिया जाता है। और सुबह के टाइम पे जिधर से सूर्योदय होता है उधर का मुंह करके अर्घ लिया जाता है। तो इसीलिए देखिए, इस टाइम हम लोग इस साइड का मुंह किए हुए हैं, जो सूर्य देवता हैं उधर का। तो अभी पूरी तरह से सूर्योदय नहीं हुआ था, बस थोड़ी थोड़ी सी जो लालिमा दिखने लगती है ना, तो उसी समय से अर्घ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और पूरा सूर्य आएंगे तो वो भी मैं रिकॉर्डिंग आप लोग के साथ शेयर करूंगी ब्लॉग में। कोई बच्चे ही लिए थे वो भी, तो वो मुझे भेजे हैं, तो मैं सोची उसको भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। और ये मेरी बेटी अर्घ दे रही थी, क्योंकि शाम को वो आई नहीं थी, तो सुबह में वो अर्घ दे रही थी। और अब बस ऐसे ही करते करते ये महापर्व ख़त्म होने के कगार पे आ गया है। और ये देखिए, सूर्य भगवान का पूरी तरह से दर्शन हुआ, जब पूरा मतलब अर्घ का कार्यक्रम जो है वो ख़त्म हो गया था, सब लोग अब घर की तरफ जा रहे थे, तब जाके पूरी तरह से सूर्य भगवान जो है वो दिखे हैं। और ये देखिए, एकदम अब सन्नाटा होने लगा था, सब लोग अपने घर की तरफ, आधे से ज़्यादा लोग चले गए थे, कुछ लोग बचे थे, और अब हम लोग भी थे, हम लोग भी अब जाने की ही तैयारी कर रहे थे। बस ये था कि इस साल की थोड़ी यादगार अपने में समेटे हुए सब लोग फ़ोटो वगैरह सेल्फी ले रहे थे, कि अगली साल के लिए कुछ तो रह जाए। और ये देखिए, अब हम चले अपने घर के तरफ, और फिर से इस महापर्व का एक साल इंतज़ार रहेगा सभी लोगों को। और फिर भगवान करे, छठ माता करे, सबके जीवन में फिर से आए एक साल, और बहुत अच्छे से सबका बीते। और ये देखिए, सूर्य भगवान दिख रहे हैं। तो बस अब हम भी गाड़ी में बैठ गए हैं और चलते हैं अब अपने घर। और हमारा भी छठ जो है बहुत अच्छे से बीता, आपका कैसा बीता ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कैसे छठ मनाते हैं, और कैसा आप लोग की तरफ रीति रिवाज होता है, मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरा जो रीति रिवाज है आप लोगों से थोड़ा बहुत भी मैच होता है कि नहीं होता है, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो बस यही मेरा ब्लॉग था, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और हम लोग जब घर आए ना, तो मेरी जिठानी जो है, बड़ी वाली जिठानी, उनकी बड़ी वाली बेटी, तो वो बना रही थी बहुत सारा नाश्ता, और बहुत सालों से ये बनाती हैं, तो बहुत सारा नाश्ता बना के रेडी रखती हैं जब हम लोग घाट से आते हैं। और बहुत सारा आइटम होता है, एक दो नहीं होता। और ये देखिए, तो चाय है, ब्रेड पकौड़ा है, पकौड़ी है, चना है, और चटनी है। तो जितना आइटम दिख रहा है ना, तो ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा था। और सबके लिए बना था, ऐसा नहीं था जो व्रत है उन्हीं के लिए है, बड़े छोटे सबके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बनाई थी। और हर साल ही बनाती हैं। तो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा।